आज हम बनाएंगे उड़ीसा का एक ट्रेडिशनल स्वीट डिश जिसको हम खीरी बोलते हैं। आपने चावल की खीर या फिर पायसम या फिर फिरनी तो बहुत ही खाए होंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। आप इसको कोई भी पूजा व्रत में बना सकते हैं, स्पेशली आप सोमवार के लिए सावन में भी बना सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता लिया है, साथ में लिया है आधा कप चीनी। तो आधा कप चीनी यहाँ पे बहुत सफिशिएंट है। तो यहाँ पे मैंने 750 ml दूध लिया है और दूध को मैंने बॉईल करके लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 कप ग्रेटेड नारियल लिया है। यहाँ पे मैंने आधा कप चावल लिया है। चावल को मैंने 3 से 4 घंटे भिगो के रखा था। जो हम खीर बनाने के लिए चावल का यूज़ करते हैं, मैंने उसी चावल का यहाँ पे यूज़ किया है। और साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा नमक। चलिए खीर को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। आप कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी पतीले में डालें थोड़ा सा घी को मेल्ट होने दें। फिर इसमें हम डालेंगे जीरा और तेज़पत्ता। इसको थोड़ा सा हम क्रैकल होने देंगे। गैस के फ्लेम को हम यहाँ पे धीमा ही रखेंगे, नहीं तो आपका जीरा जो है वो जल जाएगा। इसको थोड़ा सा क्रैकल होने दें। जब ये क्रैकल हो जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रखें। मैं यहाँ पे आधा कप चावल के लिए 1 गिलास पानी का यूज़ कर रही हूँ। साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे चावल को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल को हमें यहाँ पे पूरा पका लेना है, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पानी का यूज़ करना है। अब हम लीड लगा के इसको कुक होने देंगे। तो धीमी आंच पे हमें इसे 10 से 15 मिनट तक चावल को कुक होने देंगे। तो लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं चावल बढ़िया से कुक हो गया है। जितना मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया था, चावल एकदम परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अगर आपका यहाँ पे चावल नहीं पका है तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा और पानी डाल के थोड़ी देर और कुक कर लें। तो ये देखिए चावल हमारा बन चुका है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे दूध। आप कोई भी मिल्क का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। अब एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपने दूध बॉईल नहीं किया है तो यहाँ पे आप दूध बॉईल करके ही ऐड करें। अब चावल को दूध के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें एक बॉईल आने का वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध में एक बढ़िया सा उबाल आ चुका है। और इस स्टेज में हम यहाँ पे ऐड करेंगे नारियल। तो नारियल को हमें थोड़ा सा पकाना है, इसीलिए हम यहाँ पे नारियल का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे फ्रेश नारियल का ही यूज़ करें। यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट या फिर सूखा नारियल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। आप चाहे तो यहाँ पे नारियल की क्वांटिटी थोड़ा और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। एक बार इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। फिर अब इसी में हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी को मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। आप यहाँ पे चीनी थोड़ा सा कम ही यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे चीनी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये थोड़ा कम मीठा ही अच्छा लगता है। तो इसमें मैं इसीलिए आधा कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ। और चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से आप मिला लें और चीनी को घुलने तक थोड़ा सा वेट करें। तो चीनी यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। लगभग 5 से 7 मिनट लगे हैं और चीनी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से इसका जो मिठास है वो बहुत ही बढ़िया बैलेंस हो जाता है। तो आप कोई भी मीठा बनाएं उसमें थोड़ा सा नमक डालें। अब एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 10 से 12 मिनट तक थोड़ा सा लो फ्लेम पे ही कुक होने देंगे, या फिर तब तक कुक करना है जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं लगभग 12 से 15 मिनट हो गए हैं और खीर बढ़िया से गाढ़ी हो चुकी है। तो ये खीर हमारी बनकर तैयार है। इसको आप पूरा ठंडा कीजिए, उसके बाद ही इसको आप सर्व करें। तो ये देखिए खीर एकदम गाढ़ी हो गई है। बाकी ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। इस रेसिपी को आप भोग लगाने के लिए भी बना सकते हैं, पूजा व्रत में भी बना सकते हैं और सावन में भी इसको आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप घर पे ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।